अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी सेकेंड ईयर के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आपको गिवन है, वो कह रहा है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बी वाले पार्ट में उसने आपको कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। मतलब उसने आपको दो पार्ट्स दिए हुए हैं, एक ए पार्ट दिया हुआ है और दूसरा बी पार्ट दिया हुआ है। उसमें वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है एफ ऑफ -2। अभी आपके पास जो ए वाला पार्ट है और बी वाला पार्ट है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपके पास फंक्शन है। तो आपने फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड करनी है कि आपने पहले एफ ऑफ -2, ये मतलब एक्स की जगह आपने -2 रख के ये दोनों फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके बाद सेकेंड वाले पार्ट में आपने एफ ऑफ ज़ीरो है तो एक्स की जगह आपने ज़ीरो रख के यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने एक्स की जगह x-1 रख के फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद आपने एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन की वैल्यू रख के आपने वैल्यू देखना है कि क्या आपके पास आंसर आता है दोनों फंक्शंस का। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट फाइंड करेंगे जिसमें वो कह रहा है एफ ऑफ आपने -2, मतलब एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे -2 रखनी है और आपने ए वाले पार्ट का जो फंक्शन है वो भी फाइंड करना है और बी वाले पार्ट का जो फंक्शन है आपने वो भी फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम ए वाला पार्ट फाइंड करेंगे। ए वाले पार्ट में आपके पास जो फंक्शन है वो है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपने क्या फाइंड करना है एफ ऑफ -2। मतलब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे -2। ये जो फंक्शन है यहाँ पे आपके पास हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू आपको -2 गिवन है, तो आप यहाँ पे एक्स की जगह -2 पुट कर देंगे तो आपके पास ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ -2 में आंसर दे देगा जो कि हमने फाइंड करना है। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा -2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स, मतलब -2 इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस साइन नीचे आ जाएगा। एक्स की जगह हम लिख देंगे -2। अब ये -2 का स्क्वायर माइनस साइन हो और आपके पास पावर इवन हो तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन खत्म हो गया। 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा 4। अब ये दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस और उसके बाद 2 आपके पास आ 2 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास 4 + 2 का आंसर आपके पास आ जाएगा 6। ये आपने फाइंड कर लिए एफ ऑफ -2 की वैल्यू। ये फंक्शन आपके पास ये आंसर देता है जब आप एक्स की वैल्यू -2 पुट करते हैं। ठीक है, ये आपने ए पार्ट फाइंड कर लिया। अब उसने दो फंक्शन दिए थे, ए फंक्शन दिया था और बी फंक्शन। दोनों फंक्शंस में आपने एक्स की वैल्यू पुट करके जो है आंसर फाइंड करना है। यहाँ पे आप बी वाला फंक्शन लिखेंगे, वो आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे x की जगह -2, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एफ ऑफ -2 की स्क्वायर रूट एक्स की जगह हम लिख देंगे -2 + 4 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस आपके पास माइनस होता है, वैल्यू को माइनस करेंगे और साइन वो वाला आएगा जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू 4 है, इसके साथ प्लस साइन है तो नीचे प्लस साइन आएगा और प्लस साइन अगर आपके पास वैल्यू फर्स्ट पे हो तो उसके साथ प्लस साइन नहीं लिखते। अब 4 में से 2 माइनस किया तो आपके पास 2 रह गए। ये आपके पास आ गया एफ ऑफ -2 का आंसर। इस यहाँ पे आपने एफ ऑफ -2 जो आपके पास गिवन वैल्यू थी एफ एक्स की, वो आपने अपने दोनों फंक्शन में पुट करके आंसर निकाली, ए वाले में भी और बी वाले में भी। इसी तरह आपके पास बाकी पार्ट्स भी होंगे। नेक्स्ट आपके पास ये सेकंड वाला पार्ट लिखा है, उसमें आपके पास एफ ऑफ 0 फंक्शन गिवन था, तो आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करनी है। ए वाला पार्ट था आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वही आपके पास ए और बी पार्ट वो सेम आपके पास हर पार्ट में वही रहेंगे, सिर्फ आपने एक्स की वैल्यूज चेंज करते जाना है। सेकंड वाले पार्ट में एक्स की जगह आपको 0 दिया गया है, आप पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -0, 0 का स्क्वायर 0 होता है -0 और 0 - 0 आपके पास आंसर 0 आ गया एफ ऑफ 0 का। इसी तरह आपके पास बी वाला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। आप यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 0 + 4 4 होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर आपके पास आंसर 2 ही आ गया। एफ ऑफ 0 का आंसर आपके पास 2 आ गया। ये दोनों आंसर आपके पास आ गए। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, इसमें एफ ऑफ एक्स -1, एक्स की वैल्यू आपके पास दी गई है x-1। ये मैं आपको खुद सोल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये स्टेप्स किस तरह से होंगे। जो इजी होता है वो मैं पहले से लिख लेती हूँ ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट बन जाए, वीडियो लॉन्ग ना हो। तो अब यहाँ पे जो मुश्किल आपके पास क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स आते हैं, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको खुद करवा दूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप जब सामने सोल्व हो रहा हो तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो ए वाला पार्ट है आपके पास आपके पास ये वाला पार्ट था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये आपके पास ये वाला पार्ट था। हमने फाइंड क्या करना है एफ ऑफ एक्स -1,
मतलब हमारे पास x की जगह क्या होना चाहिए, x-1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की जगह x-1, इंग्लिश में लिख भी देंगे पुट x इज इक्वल टू x-1। अब यहाँ पे f ऑफ x की जगह हमने लिख दिया x-1 इज इक्वल टू x है, x की जगह हमने लिख देना है x-1, इसके ऊपर स्केयर है तो ये आपके पास वैल्यू के ऊपर स्केयर आ जाएगा, माइनस साइन, उसके बाद x है तो x की वैल्यू आपके पास आ गई x-1। अब यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपके पास साइन चेंज नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग होगा। अब जब भी आपके पास बाहर माइनस साइन हो तो अंदर आपके पास अगर वैल्यू हो प्लस या माइनस में तो उसके साइन चेंज होने होते हैं, इस वजह से ब्रैकेट को हम बाद में ओपन करते हैं और साइन चेंज करवाते हैं, इस वजह से ये हमने ब्रैकेट में लाजमी लिखना है। अब यहाँ पे x-1 का स्केयर है, अब जब भी आपके पास वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो उसका स्केयर आ जाए तो आपके पास वो फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास a माइनस बी का स्केयर किसके इक्वल होता है, अगर आपको याद हो तो a माइनस बी का स्केयर इक्वल होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। a हमारे पास इस टाइम पे x है और b हमारे पास इस टाइम पे 1 है। हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, a का स्केयर मतलब x का स्केयर आ जाएगा माइनस 2ab, उसके बाद प्लस b का स्केयर मतलब 1 का स्केयर आ गया। अब ये माइनस साइन भी साथ ही ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, माइनस x और ये माइनस आपके पास साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 1 आपके पास वैल्यू वैसे नीचे आ गई। अब x स्केयर माइनस 2 1 ज़ा 2 और x आपके पास नीचे प्लस 1 का स्केयर 1 माइनस x प्लस 1, यहाँ पे आपके पास सोल्व होंगी वैल्यूज, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगी। अब ये एक्स वाली वैल्यू है और ये भी एक्स वाली वैल्यू है, दोनों के साथ माइनस साइन है, माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और साइन वाला जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है, बड़ी वाली वैल्यू 2 है तो 2 के साथ माइनस साइन है, माइनस साइन नीचे आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 3x। इसी तरह +1 +1 प्लस दोनों को प्लस किया तो आपके पास 1 और 1 2 आंसर आ गया। ये आपके पास आ गया आंसर f ऑफ x-1 का, जब आपने x की वैल्यू को पुट कर दिया x-1, ये आपके पास एक a वाले फंक्शन का आंसर आ गया। अब हमने b वाले फंक्शन का आंसर निकालना है। b वाले फंक्शन में आपको फंक्शन जो था वो गिवन था f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 4। हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की जगह पुट कर देंगे x-1, f ऑफ x-1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x-1 प्लस 4। यहाँ पे स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, x माइनस प्लस माइनस होता है, आप वैल्यू को क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेकिन साइन वो वाला आएगा जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है। 4 में से 1 माइनस किया आपके पास 3 रह गया और साइन प्लस का आएगा। ये आपके पास जब आपने f ऑफ x-1 पुट किया तो ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ये आंसर है और एक ये आपके पास आंसर है। ये आपके पास हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आपके पास ये लास्ट वाला पार्ट है 4 वाला, इसमें वो कह रहा है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ए वाला पार्ट हमारे पास वही f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास है x, आप x की जगह पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर जब प्लस 4 आपने पुट किया, f ऑफ x की जगह ये आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो x की जगह आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर दिया, उसके ऊपर होल स्क्वायर था तो ये आपके पास होल स्क्वायर आ गया, माइनस साइन, उसके बाद x की जगह आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, ये फिर से आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, वो मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में बताया था कि ये फॉर्मूला आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर मतलब a हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बाकी यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होके -4 आपके पास आ गया। अब x की पावर 2 2 से आपके पास 4 हो जाएगा, पावर्स 2 तो वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके पास 4 हो गया। उसके बाद ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 4 से आपके पास 8x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ नीचे आ गया, x4 आपके पास वैसे ही नीचे आ गया, 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 8 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 7x स्क्वायर आंसर आ गया, प्लस 16 माइनस 4 इनको माइनस करें तो आपके पास 12 आंसर आ गया। ऐसे ही हम b वाला पार्ट फाइंड कर लेंगे, वो आपके पास था f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 4। अब आप यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, f ऑफ x की जगह आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर रूट x की जगह आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये वाला प्लस 4 वैसे ही नीचे आ गया। अब 4 और 4 आपके पास ऐड हो के आपके पास आंसर आया 8 और एक्स स्क्वायर वैसे ही और स्क्वायर रूट वैसे ही नीचे आ गया, ये आपके पास आ गया आंसर। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।